सबको जय मसीह की फैमिली। तो आज देखते हैं फैमिली अंकुर पापा जी ने बागेश्वर बाबा को कैसे जवाब दिया। ये सांता क्लॉज आएगा गिफ्ट लाएगा, ये क्या हम भारतीय हैं? इस पर जरा विचार करना। क्या तुम सनातनी हो? इस पर विचार करना। यदि सनातनी हो, भारतीय हो, इन पाश्चात्य संस्कृति का बहिष्कार करो। सांता क्रूज की तरफ बच्चों को मत भेजो। बागेश्वर पीठ इसका खुल के विरोध करती। जितने भी स्कूल में इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, ये निंदनीय है और इस प्रकार से इनका बहिष्कार भारत में होना चाहिए। परमेश्वर ने कहा भविष्य में वो तलवार फिर नहीं सीखेंगे। आज लोग जब बोलते हैं ओए तुम इस समय क्रिसमस मना रहे हो, तुम्हें नहीं पता इस समय नहीं मनाना, हमारे धर्म में ये चल रहा है। वो तो ये बात हो गई कि किसी व्यक्ति के घर में कोई मर जाए और वो अपने पड़ोसी को जाके बोले कि तू शादी में क्यों डांस कर रहा है, मेरे घर में कोई मर गया, तू रो नहीं सकता? और बोले भाई मेरे घर में शादी है, मैं कैसे रो सकता हूं? और कोई ऐसा कहे कि शादी वाली बारात किसी घर से करके सामने से निकल रही हो और उस घर में कोई मरा हुआ, वो आके बोले ए हमारे साथ डांस कर। बोलेगा भाई मैं तेरे साथ डांस नहीं कर सकता, मेरे घर में मौत हुई है। तो क्या भला है? रोने वाला अपना काम करे, वो रोता रहे, हंसने वाला हंसता रहे। उसके रोने का समय और है, इसका समय और है, तो दोनों अपना अपना काम करो। तो जीसस ने कहा भविष्य में तलवार की विद्या तुम नहीं सीखोगे। नहीं तो हम भी तलवार चलाते कि तू कैसे कह सकता है कि हम परमेश्वर के जन्मदिन को ना मनाएं, जो हजारों सालों से दुनिया मनाती आ रही है। सबसे पुराना यहूदी धर्म है, तुम कैसे रोक सकते हो हमें? लेकिन जीसस ने कहा लोग तलवारों को पीट पीट कर उन्हें और यंत्र बना लेंगे, क्योंकि उन्हें तलवारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में शादी है, आपके घर में कोई मर जाए तो आप शादी वाले बंदे को रोक नहीं सकते कि हमारे घर में कोई मर गया तुझे रोना पड़ेगा। वो बोलेगा भाई तेरे घर में मरा तू रो, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी तो मैं तो डांस करूंगा। हाँ मुझे तेरे मरने का दुख है, लेकिन मैं अभी अपने घर में बिजी हूं। अगर वो सभ्य आदमी होगा सामने वाला तो बोलेगा ठीक है सही बात है, तुम अपना करो मैं अपना करता हूं। लेकिन अगर मूर्ख होगा वो बोलेगा नहीं। लेकिन जीसस ने क्या कहा? भविष्य में लोग युद्ध की विद्या नहीं सीखेंगे। वो आप लोगों को कह रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं जब लोग आपका विरोध करते हैं कि डोंट वरी, जो लोग विरोध करते हैं वो भी चर्च में होंगे एक दिन, परमेश्वर के वचन को जान चुके होंगे, उसके प्रेम को समझेंगे कि प्रभु यीशु मारने काटने के लिए नहीं, वो जोड़ने के लिए, बचाने के लिए, तुम्हारे जीवन को जीवन देने के लिए वो आए हैं। आमीन आमीन। यशाया उसकी 6 आयत को हम 11 यशाया 11 उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, चीता बकरी के बच्चे के संग बैठा करेगा, बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। सारे काम इम्पॉसिबल हैं। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग कहता कैसे बैठ सकता है? लेकिन बाइबल ये कहती है कि जो शाऊल था, पौलुस बन गया बाद में, वो एक भेड़िया था। कलीसिया को भेड़ की तरह, भेड़ के बच्चों की तरह वो काट रहा था, मार रहा था। लेकिन जीसस ने कहा अंत के दिनों में भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग बैठा करेगा। जब परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर, जो शाऊल था, अपना आप जाहिर किया, तो वही भेड़िया फिर भेड़ के बच्चों के संग बैठता और उनको प्रचार करता था। वही लोग जो आज आपका विरोध कर रहे हैं, आप ही के संग इसी चर्च में, दुनिया की हर चर्च में बैठे होंगे, आप ही के संग आराधना करते होंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे होंगे। हालेलुया हालेलुया। ये जीसस क्राइस्ट का सुसमाचार है। वो बंधनों को तोड़ने के लिए आया, अंधेर की लाठी को तोड़ने के लिए आया, बांस को कहता तोड़ने के लिए आया, तुम्हारे सिर के बोझ को, तुम्हारे जुए को वो तोड़ने के लिए आया, तुम्हें महिमा देने के लिए आया, तुम्हें आदर देने के लिए आया। यशाया 11 उसकी 4 आयत में लिखा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा कंगालों को सुसमाचार सुनाओ, अंधों को चंगा करो, बहरों को सुनने की शक्ति दो, मुर्दों को जिलाओ। यह था यीशु मसीह का सुसमाचार, जिसलिए वो इस धरती के ऊपर आए। और मेरा बिलीव है
और मेरी प्रार्थना है कि यीशु मसीह ने जो कुछ आपके लिए किया है उसके सारे बेनिफिट, वो फाइनेंशियल हो, वो फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, आप और आपका परिवार उनका फायदा ले सके। मेरी प्रार्थना है पूरा पूरा फायदा ले सके। मेरी प्रार्थना है, मैंने कहा पूरा पूरा फायदा ले सके। मेरी प्रार्थना है जीसस क्राइस्ट ने जो हमारे लिए किया है आप उसका पूरा फायदा ले सकें। जब आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे अब निराश रहने की जरूरत नहीं, मेरे जुए को उसने तोड़ दिया है, मुझे क्या करना है? सिर्फ जीसस क्राइस्ट के ऊपर बिलीव करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, बपतिस्मा लेना है। आज क्रिसमस पर बपतिस्मे होंगे, मैं आपको बैप्टाइज करूंगा यीशु मसीह के नाम में, और आप समझ जाएंगे इस वचन को, जो वचन बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। वो किस उद्धार की बात कर रहा है? क्योंकि इस दुनिया में जब आप उद्धार शब्द को सुनते हैं आपको लगता है ये कोई स्पिरिचुअल बात हो रही है, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने अगर आपके शरीर को बनाया है तो वो सिर्फ आत्मा की बातें आपसे नहीं करता। पतरस ने कहा परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए हैं। जीसस ने कहा ऐसा एक भी नहीं है जिसने खेतों को, पैसों को, फैमिली को, बाल बच्चों को मेरे लिए छोड़ दिया हो और इस समय 100 गुना ना पाए और परलोक में अनंत जीवन, कि जो कुछ तुमने छोड़ा है तुम 100 गुना पाओगे और तुम साथ में परलोक में अनंत जीवन भी पाओगे। तो जीसस ने सिर्फ आत्मा की बात नहीं की। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अब्राहम की आशीष तेरे को मिलेगी, तो अब्राहम की आशीषें सिर्फ आत्मिक नहीं थी, शारीरिक भी थी और आत्मिक भी थी। आज आप सिर्फ जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उद्धार सिर्फ आत्मा का नहीं होता, वो आपके शरीर का उद्धार करता है, परिवार का उद्धार करता है, मन का उद्धार करता है, दिमाग का भी उद्धार करता है, सोचों का उद्धार करता है, फैमिली का, नेशंस का, देशों का, मोहल्लों का उद्धार करता है। उसका उद्धार बहुत बड़ा है। हालेलुया। जब आप जीसस क्राइस्ट को आज ग्रहण करते हैं, जब आप उसको अपना जीवन देते हैं, वो उद्धार आपके चारों दिशाओं में आप उसे अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे। मेरी प्रार्थना है कि 2025 में आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट गवाही को देंगे, और ये गवाही इतनी बड़ी होगी आपके रिश्तेदार उसे सुनने के लिए जरूर आने वाले हैं। आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या जीसस तेरी जिंदगी में है? ऊंची आवाज में बार बार पूछो जरा, बोलो अगर नहीं है तो आज उसे ग्रहण कर ले और बपतिस्मा ले ले। मैं आपको बता रहा हूं, खुशी, आनंद, लाइफ की आशीषें खुदा के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। खुदा के हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में थी, लेकिन जब जीसस आए वो आपके हाथ में दे गए। कहते अगर तू विश्वास करेगा तो उद्धार को देखेगा। उस औरत को बोला जिसका भाई मर गया, अगर तू विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। कहती है कि भाई था, हम लुट गए प्रभु। मरियम, मार्था, हम लुट गए। दोनों बहनें बोलती थी मर गए हम, एक ही भाई मर गया हमारा। खुदा कहता नहीं, तेरे हाथ में है, अगर तू विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। आपके हाथ में है, विश्वास करोगे, आज बपतिस्मा लोगे तो खुदा की महिमा को तुम देखने वाले हो। खुदा की महिमा को तुम देखने वाले अपने घरों में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके हाथ में है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे हाथ में है। तेरी खुशी, तेरा बेस्ट फ्यूचर तेरे हाथ में है। अगर तू यीशु को ग्रहण करेगा, अपना उद्धारकर्ता मानेगा, बपतिस्मा लेगा, उसके पीछे चलेगा, पाप ना करेगा, तो सब कुछ खुदा तुझे देगा, वो तेरे हाथों में है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंची आवाज में